नमस्कार, मैं हूं मोहित सैनी और आज हम बेहद खास चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। ये शब्द आजकल जोरों से चर्चा में है। सोशल मीडिया रील से लेके बेस्ट सेलिंग बुक्स तक, सेलिब्रिटीज से लेके इन्फ्लुएंसर तक, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। और अगर आपने शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम देखी हो तो उसमें एक डायलॉग है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसे मिलवाने में लगती है। लोग कहते हैं असल में यही तो मैनिफेस्टेशन है। अगर यही मैनिफेस्टेशन है तो हर कोई अपनी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं जी रहा है? क्या ये मैनिफेस्टेशन है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, प्रेरणा कौल मिश्रा मैम, डीन ऑफ इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट एंड फॉर्मर सोशल मीडिया डायरेक्टर ऑफ इंडिया टुडे ग्रुप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मोहित। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो इस कंसेप्ट से परिचित ही नहीं है या फिर उसमें विश्वास नहीं करते। तो आप मैनिफेस्टेशन उनके लिए कैसे डिफाइन करेंगी या उनको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? मोहित, सबसे पहले डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट, लेकिन इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट में जैसा कि हमारी प्रैक्टिस है कि हम वही चीज़ पढ़ाते हैं या उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हम खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुके हों या जिस पे हम थोड़ा काम कर रहे हों। तो मैं उस हैसियत से ये इंट्रैक्शन कर रही हूँ कि इट इज़ समथिंग दैट आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद अ लिटिल बिट एंड देयरफॉर मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगी। अब आप आते हैं, अब आपके सवाल पे आते हैं जो आपने पूछा। तो शाहरुख खान ने जो मूवी में कहा है वो असल में जलालुद्दीन रूमी की फिलॉसफी है। जो एक बहुत ही एमिनेंट फिलोसोफर रहे हैं, सूफी सेंट रहे हैं, और उन्होंने जिसको अंग्रेजी में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब कहते हैं, बेसिकली उनका कहना है कि जिस चीज को आप सीख कर रहे हैं वो चीज भी आपको सीख कर रही होती है। दैट इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, दैट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही कॉमन पार्लेंस में अगर आप समझना चाहें तो इट इज, आप ऐसा कह सकते हैं कि सारी कायनात आपके फेवर में कंस्पायर करती है जब आप कुछ चाहते हैं। या एक अनदर कैच phrase which is very popular is that when you believe that the universe is rigged in your favor, आजकल इलेक्शन का सीजन है, तो when you feel that the universe is or believe that the universe is rigged in your favor, that is what we call manifestation. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन इज दिस कि आप किसी चीज में जब किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, और शिद्दत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट underline, highlight everything. Yeah, I think viewers should note that. Very important word. शिद्दत से चाहते हैं, सिर्फ चाहना जरूरी नहीं है. There are other elements to it, and manifestation is not just about wanting something. So let's come to the next question, ma'am. There's a phrase or there's a quote, believe in what you want to achieve. So मेरा कहना है कि सिर्फ बिलीव करने से ही सब कुछ हो जाएगा, मैनिफेस्ट करने से, मतलब मैं यहाँ बैठ के मैनिफेस्ट करूँ कि मैं कुछ बड़ा बन जाऊँ या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाऊँ, या फिर उसके लिए कुछ एक्शन भी होना चाहिए, कुछ हार्डवर्क भी होना चाहिए? मतलब we can manifest whatever we want, but how to achieve it? So you know, if you look at manifestation सिर्फ believing का पार्ट नहीं है. मैनिफेस्टेशन में फेजेस होते हैं. जैसे देयर इज द फर्स्ट, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज जो है सबसे पहले आपके दिमाग के कारखाने में बनती है, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड. तो दिमाग के कारखाने में एक थॉट इमर्ज होता है कि आपकी ये चाहत है कि ऐसा हो, आपकी ये विश है. द सेकेंड फेज इज यू हैव टू विजुअलाइज दैट थिंग. आपको उसको जीना शुरू कर देना पड़ता है कि जैसे वो हो ही गया है, और जब वो होगा तो कैसा होगा. इमेजिनेशन, प्रेजेंट टेंस, यू नो, you start believing that it has started happening, it is happening, right? And you know, I'm a great fan of Sherlock Holmes, and Sherlock Holmes का एक technique था हमेशा that he would visualize the entire sequence of something that was about to happen. तो अगर कोई fight sequence भी होता था तो he would visualize कि उनके opponent क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, and he would actually create it in his mind, and then जब वो sequence होता था तो he was totally prepared for it. So that is a part of visualization, manifestation. You visualize what is going to happen in your life. You see yourself there. You see that it has already happened and what is happening. That's the second stage. The third stage is when then you need to act. अब जैसे आपने बोला ना कि मुझे एंटीलिया चाहिए, मुझे अंबानी बनना है. That manifestation is not enough. You have to work towards it. There has to be action. और कर्म का तो आपको पता ही है, इंडियन फिलोसफी में, कन्वेंशनल विजडम में कर्म का कितना बड़ा हाथ है. मेरा बहुत, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज एंड परसेप्शंस दैट
श्री कृष्ण जो है वो महाभारत में अर्जुन के साथ खड़े थे, और वो भगवान थे, उनको भगवान मानते हैं। तो अगर भगवान अर्जुन के साथ खड़े थे तो फिर महाभारत का युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर तो जीत निश्चित ही पांडवों की थी ना। लेकिन इतनी सारी जो गीता की पूरी फिलॉसफी और जो इथॉस है वो इसलिए रचा गया है कि श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते थे जब तक अर्जुन अपना कर्म नहीं करते। He had to do his thing for the Pandavas to really win that war. So even though God was standing next to him, he could not do anything, right? Till Arjun did his stuff. So effectively, it's a phrase that I tell my students very often, that prayers don't work till you work. Yes. Till you do, right? So manifestation needs the belief, the thought. It needs visualization of that thought, and then finally it needs a closure of action, and only then things can happen. Yes, I think वो कहते हैं ना, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद। तो आई थिंक यही कर्म का सिद्धांत भगवान ने गीता में भी दिया कि खुद अर्जुन को ही गांडीव उठाना पड़ेगा, नहीं तो भगवान तो युद्ध 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। Exactly. तो जैसा कि आपने कहा कि भगवान ने भी कर्म का सिद्धांत बताया कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन आज के सोशल मीडिया युग में जो हमारा यूथ है वो एक अर्ली सक्सेस के पीछे बहुत ज्यादा है, बिकॉज ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज, सोशल मीडिया का बढ़ावा देना इस चीज को, और वो नहीं मिलता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि देखो फलाना व्यक्ति बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया या बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया और मैं नहीं बन पाया। तो इस चीज को वो कैसे टैकल करें कि हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, वो लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बन चुके हैं। जैसे इंडियन विमेन टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उनकी प्लेयर्स ने बोला कि ये हमारा मैनिफेस्टेशन था, बट कितना लंबा हार्डवर्क रहा है पूरी टीम का, उनके कोचेस का, एंड नाउ एवरीबॉडी सेइंग कि वो उन्होंने मैनिफेस्ट किया, उनका हो गया, हमारा तो नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट ही बोगस है। तो उन लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे कि कैसे डिसअपॉइंट ना हो आज की एज में भी, बिकॉज लाइफ इज अ वेरी बिग रेस। मोहित, हमारे क्लास में ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, स्पेशली मेरी पॉजिटिव साइकोलॉजी की क्लास में, और एक बच्चे ने उसने मुझसे पूछा कि हम इसी से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम, यू से दैट वी शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट, वी शुड बी सो एंगेज्ड, 100% इन्वॉल्वमेंट इन द प्रेजेंट, तो फिर क्या फ्यूचर को विजुलाइज करना या मैनिफेस्ट करना गलत स्ट्रैटेजी है? It was a very brilliant question, because I think they seem to be at cross purposes with each contrary other, to each other, yeah. But that is not the thing. They are not contrary to each other. They are not at cross purposes to each other, because manifestation is something that gives shape to a goal. Yeah. Right? So goal आपका कुछ भी हो सकता है, dream आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप उसको एक मैनिफेस्टेशन का जामा पहना देते हैं तो इट बिकम्स लाइक एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, बिकॉज देन यू स्टार्ट वर्किंग, यू स्टार्ट लिविंग दैट ड्रीम, यू स्टार्ट ड्रिंकिंग, ईटिंग, वॉकिंग, हैविंग दैट ड्रीम विद यू, यू कैरी इट विद यू। एंड प्रेजेंट में एंगेजमेंट जरूरी इसलिए है कि अगर आप प्रेजेंट, इफ यू डोंट लिव इट टू द 100% engagement and involvement, then obviously future cannot be, and present living doesn't mean कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आप उसमें engaged रहो. You have a, when you've chosen a goal for yourself, then you have a strategy, and when on the path of that strategy, when you are walking and giving 100% to every present moment, obviously you're moving closer to your goal. So coming to your question on social media and stuff, I think सोशल मीडिया पे तो फिर आपको ये भी बोलते हैं ना कि आप ये कर लो तो आप ओजेम्पिक खा लो, पतले हो जाओगे, फलाना कर लो, ये कर लोगे, बट अगर आप ओजेम्पिक के बारे में सुन रहे हो तो उसके बारे में रिसर्च भी करोगे ना। वैसे ही जब आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सुन रहे हो और आपको वो कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो यू विल हैव टू देन रिसर्च इट एंड सी दैट व्हाट इज इट दैट इट मीन्स, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू to really make that magic or miracle work, right? Yes, definitely. So just listening to the reel scrolling, doom scrolling on reels, and saying that, oh, it's the new catchword, buzzword, so I also want to manifest that I want to be the richest woman on this planet, it's not going to work. That's not what manifestation is. And the most important point in manifestation, other than the one that I referred to, that there has to be visualization and action, manifestation actually needs complete alignment of your thought, body, mind, and up to the level of energy. मतलब जब वो एकाग्र हो जाएंगे सब, only then a manifested thought will take shape. It isn't as if कि आपने दिमाग से आप कुछ और सोच रहे हो, कर्म कुछ और कर रहे हो, mental state आपका कुछ और है, energy आपकी negative direction में जा रही है. That doesn't work. If you're manifesting something, for it to work, it is a meditative
it is actioning the meditative plan, right? Yes, definitely. So you have to get all of these in alignment for something to really take shape. Yeah, whatever you are manifesting. Definitely. और इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोचिए. अगर हम पहले से ही सोचेंगे कि कंसेप्ट हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो आई थिंक वही एक नेगेटिव स्टार्ट है. अगर मैं किसी प्रैक्टिस को कर रहा हूँ, मैं बिलीव करूँ, जैसे इफ आई स्टार्ट डूइंग योगा एंड आई बिलीव कि नहीं, मेरे को ये योगा काम नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क. सो यू हैव टू बिलीव दैट द प्रैक्टिस यू आर डूइंग is going to work for you today, and if not today, then tomorrow. आपने मुझे खुद बहुत बार बोला है कि मैनिफेस्टेशन से बहुत कुछ अचीव हो सकता है. हमारा ऑफ कैमरा जितनी बार वही इंटरेक्शन हुआ है, बहुत स्मॉल रहा है, लेकिन आपने हर बार बोला कि मैनिफेस्टेशन इज नॉट ओनली अ कंसेप्ट, इज द एक्चुअल थिंग. इफ यू प्रैक्टिस यू कैन अचीव इट. सो आपने जो विजुअलाइज किया या मैनिफेस्ट किया, आपको मिला, या अभी भी बहुत सारे गोल्स हैं ऐसे बकेट लिस्ट में? बिकॉज देखो, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, ये हमने हमेशा से पढ़ा है. इट्स कीप ऑन एडिंग. सो एंड हाउ इज योर सक्सेस स्टोरी अबाउट ITMI, जो मुझे पता है बट बहुत सारे लोगों को ऑन कैमरा आज पता चलनी चाहिए? You know, actually talking about manifestation is one thing, but experiencing manifestation is another, and I am so confidently talking about it today because I have experienced it multiple times. And it starts with very small things like बहुत interesting दिलचस्प किस्सा आपको सुनाती हूँ. मेरी बिटिया जब छोटी थी 7-8 साल की, तो मैं चाह रही थी कि she starts a little bit of yoga, because उस एज में usually fitness is a good thing to start with kids. तो हम सुबह सुबह उठते थे और हम योगा करते थे. तो उस योगा को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब हम तितली आसन करते थे, तो मैं उससे ऐसे ही बैंटर में कहती थी, चलो सखी आज कहाँ जाना है? तो वो मुझे कहती थी कि निशाद बाग चलते हैं. ठीक है, एंड वी आर फ्रॉम कश्मीर, तो ऑब्वियसली वो एक सबकॉन्शियसली एक तो निशाद बाग चलते हैं. सो एवरी डे दिस हैड बिकम लाइक अ रूटीन फॉर अस. शी वुड से हाँ आज शालीमार बाग चलते हैं. तो वो कुछ कश्मीर वाले एरियाज में शी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, एंड आई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन एवरी डे, and that just made the yoga interesting for her. She was a child, and it so happens that after multiple years, I somehow the wheel of time turned. Kashmir mein thode halat theek hue, and we actually went and picked up a property very close to the areas that she used to talk about. Oh, okay. So when I thought about it years later, I was like, oh my God, we had been manifesting this every morning subconsciously because we both love Kashmir so much. In that banter, we were manifesting this, right? Yes. Then sometimes she would say, she would say, "Nee, aaj wahan nahi, aaj na hum, I think we need to go to London today." Okay. So what happened was, after those conversations, and because she said it so many times, and because maybe she felt it as a child, she thought it was so important for her to be in London and go to London, that she is actually studying in London. Things kind of materialized, and she went and she's studying in London right now. So these are the smallest examples I can give you. These are not of much significance, but one professional example that I can give you is that I used to come to the India Today conclave multiple times as a guest. And when I used to look at the way the conclave is done, I used to feel that, it's a beautiful blueprint of how everything should be perfect and how it can be done in a very, very international manner in India. And I wish I could ever get associated with this, working on it, not as a guest, And I must have thought this multiple times when I was sitting there in the audience as a guest. And as luck would have it, or as manifestation would have it, I did get to work on the other side of the India Today conclave as the social media director of the India Today group. And I did do a lot of work behind the scene when the conclave was coming together in the social media area. So you see, that is another example of manifestation. I used to sit there and manifest this, and it happened, right? There are umpteen examples. I just can't even start. There's a list of things that have happened just because I know that those things were so important to me, that वो शिद्दत वाला जो word था ना, वो शिद्दत थी, बहुत ज़्यादा शिद्दत थी कि ऐसा होना चाहिए, और वो हुआ. So I have no reason to believe that manifestation is a concept which doesn't have any scientific or empirical backing. Therefore, it's not a concept you should believe in.
इसलिए कहते हैं सच्चे दिल की मुराद तो भगवान जरूर सुनता है, और सच्चे दिल की मुराद मांगते रहिए और काम करते रहिए, और क्या पता आपकी भी सुन ले। थैंक यू सो मच। क्या पता नहीं, सुन लेगा। हाँ, बिल्कुल सुनेंगे। दैट इज द होल प्रोमाइस ऑफ मैनिफेस्टेशन। यू हैव टू स्टार्ट विद द पॉइंट कि ये तो होगा ही, और हो रहा है। आई थिंक एग्जैक्टली। आपने अपनी कश्मीर स्टोरी के बारे में बताया, लंदन स्टोरी के बारे में बताया, बट ITMI की भी एक स्टोरी है जो आई थिंक व्यूअर्स को पता चलनी चाहिए कि कैसे इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क क्रिएटिंग दिस ब्रांड कॉल्ड ITMI. So, Mohit, I joined ITMI only in October last. And जब मैं आई and I started understanding the ecosystem, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे लिए डिग्री कोर्स होना बहुत ज़रूरी है, because we were only offering post graduate courses. और उसमें क्या होता है कि बच्चे हमारे साथ 1 साल या 2 साल मैक्सिमम रहते हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता कि we do a complete revamp of what is required. So I started manifesting that we have to have a degree course, and you are an advocate yourself. Yeah. You know that there were lots of technicalities involved. Definitely. It's not easy to for an institute like the India Today Media Institute to get into the degree course UGC scenario. So it's just that वो शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि करना है, उसके बगैर होगा नहीं, क्योंकि 4 साल जब बच्चा हमारे साथ रहेगा तो उस जर्नी में हमारा कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा अच्छा हो पाएगा. So I started just manifesting it, as I said, that was important. Yeah. But manifestation करने से कुछ ज़्यादा होता नहीं है unless you actually start visualizing. So I started visualizing, and that visualization helped us to plan for that kind of a move. That what would be required, how will we do it, chalk out a strategy. So that was all part of the visualization. And finally, the action, wherein we signed an MOU with universities and we went ahead and started courses. This year, we started our first batch. तो फिर से मैनिफेस्टेशन का एक फुल साइकिल जो है वो ITMI में भी मैंने देखा. So thank you so much, ma'am. Personally, मैंने तो बहुत कुछ सीखा, and it's always been a learning connecting with you. Well, this actually came up because we had been talking about manifestation a lot since May. So and now finally came true. Yeah. I hope you like this video, and we'll be coming with more videos like this. Thank you so much for spending your time with us. Thank you very much. And we'd be very happy if you can share your experiences of what has manifested in your life, because we'd love to hear about that too in the comments. Thank you. Thank you.